हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में फर्क हो सकता है बिकॉज जिस कैमरा और माइक से मैं यूजुअली शूट करती हूँ उसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। ये है DJI Osmo Pocket 3। आई गॉट इट इन द क्रिएटर कॉम्बो एंड अभी इस प्रोडक्ट को खरीदे हुए मुझे 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। एंड यू गाइज वॉन्टेड एन अपडेटेड रिव्यू कि ये अभी तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग योर मनी और इफ इट इज जस्ट ओवर हाइप्ड इन द क्रिएटर space. So that is exactly what we're going to talk about in today's video. काफी interesting story time भी होने वाला आज की वीडियो में because this is my second camera and 1 साल खत्म होने से पहले ही ना मेरा कैमरा खराब हो गया था and then I got this but for free. But I will tell you exactly everything in today's video. So if you are also interested to know an updated review of this camera and to know if you should invest in it or not, then keep watching the video till the very end. But if you're new to my channel, please consider a moment, hit that red subscribe button and also please अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक जरूर करके जाना। Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. So आप लोग मेरी लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जितनी भी वीडियोस देखते हो, जितना भी कंटेंट देखते हो, सारा इसी कैमरा से शूट होता है। तो अगर आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन रहता है कि व्हाट कैमरा, व्हाट फोन डू आई यूज टू शूट माय वीडियोस, इट इज दिस इज द DJI Osmo Pocket 3। इसको मैंने लास्ट ईयर लिया था। दिस वाज अ बर्थडे गिफ्ट एंड मैंने आप लोगों से अनबॉक्सिंग शेयर करी थी। उसके बाद कुछ महीनों तक इसको यूज करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ काफी अपडेटेड आई थिंक 2 वीडियो शेयर करी थी। अगर मैं आप लोगों को ना लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोलूं तो दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली रियली नाइस इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। ऑल्दो इसको ना व्लॉगिंग कैमरा बोल के मार्केट किया जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स इट हैज अ गिम्बल। आप इसको यहाँ से टर्न ऑन करते हो। दिस इज अ सेपरेट ट्राइपॉड का स्टैंड। इसका साइज मतलब इट लिटरली फिट्स इन योर पाम एंड इतना छोटा कैमरा, लाइक इवन इफ यू आर व्लॉगिंग इन पब्लिक नोबडी विल नोटिस एंड यू वुड नॉट फील वेरी कॉन्शियस अबाउट व्लॉगिंग विद दिस कैमरा। एंड इसमें ये गिम्बल आता है जिसकी वजह से आप लोग काफी अच्छे से शूट कर सकते हो, काफी अच्छे से इसके मूवमेंट्स कंट्रोल होते हैं। उसके अलावा इसमें काफी जो भी फीचर्स है ना वो सारे मैं अपने पहले के वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो वीडियोस में लिंक कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना ना। सो बेसिकली दिस कैमरा मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली फॉर द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड द ईज ऑफ सेटअप। एक तो इसका ना सेटअप मुझे बहुत ईजी पड़ जाता है बिकॉज इफ आई अटैच दिस, यहाँ पे ये वो जो स्क्रू वाला होता है ना वो है, तो इसके वजह से मैं इसको अपने किसी भी ट्राइपॉड पे माउंट कर पाती हूँ। एंड ये लो लाइट में भी बहुत अच्छे से वीडियो शूट करता है। इवन तो इसमें लो लाइट मोड है, अगर आप उसको नहीं भी ऑन करते हो ना तो नॉर्मल मोड में भी ये लो लाइट में काफी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस दे देता है। सो इफ आई एम शूटिंग इन नेचुरल लाइट एंड आई डू नॉट पुट एनी एक्सटर्नल लाइट्स, द वीडियो क्वालिटी इज वेरी क्रिस्प। एंड इवन अगर मैं इसको एकदम प्रोफेशनल लाइटिंग सेटअप करके भी बैठती हूँ ना तो भी इसमें वीडियोस बहुत अच्छी आती है। दिस कैन शूट अप टू 4K, तो मुझे इससे शूट करना बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो इसमें आप D-Log में भी शूट कर सकते हो, नॉर्मल मोड में भी शूट कर सकते हो। नॉर्मल मोड में थोड़ा सा मुझे इसके कलर्स डीसैचुरेटेड लगते हैं, तो थोड़ा सा आपको पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। बट अभी तो आई हैव बीन स्किलिंग अप व्हेन इट कम्स टू कलर ग्रेडिंग, तो अब मैं D-Log में शूट करने लग गई हूँ। दिस कैमरा इज वेरी फ्रेजाइल, दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये जितना ज्यादा हाइप हो रहा है क्रिएटर इंडस्ट्री में उतने ही लोग इसको खरीद रहे हैं। बट वन थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस कैमरा इज कि ये कैमरा जितना ही अच्छा शूट करने के लिए है ना उतना ही डेलिकेट एंड फ्रेजाइल है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ दिस कैमरा, बिकॉज इट गोज बैड सो इजीली, इट ब्रेक्स सो इजीली, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक आई टुक इट टू माई न्यू ईयर्स ट्रिप विद माई फैमिली एंड यू गाइज सॉ द व्लॉग ऑफ दैट ट्रिप। तो वो पूरा व्लॉग इसी कैमरा से शूट किया गया था। लेकिन जिस दिन हम ट्रैक पे गए थे ना उस दिन ये कैमरा मेरे बैकपैक में रखा हुआ था एंड वी वर ट्रैकिंग, तो कहीं पे मैं गिर जा रही थी, कहीं पे कुछ और था, कहीं पे कुछ और था। तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने बैक पे गिर गई थी एंड ये कैमरा मेरे बैकपैक पे ना एकदम सामने से था, बट इट वाज एनक्लोज्ड इसके कवर में। सो दिस इज द कवर दैट दिस कम्स इन। तो ये इसके अंदर था। इस कैमरा के ऊपर मैंने इसका ये वाला कवर भी लगा रखा था। तो बेसिकली अपनी तरफ से आई हैड प्रोटेक्टेड इट इनफ एंड जिस तरीके से मतलब हल्का से मैं गिरी थी तो मुझे लगा नहीं था कि कैमरा को कुछ हुआ होगा। बट उसके बाद 2 दिन तक मैंने शूट नहीं किया था एंड द थर्ड डे व्हेन आई ओपनड अप माय कैमरा, सो इस कैमरा में क्या होता है, व्हेन यू फ्लिप द स्क्रीन द कैमरा टर्न्स ऑन। नाउ अब मेरे साथ क्या होता है, कैमरा तो चल रहा था, वर्टिकल कंटेंट में शूट कर पा रही थी, लेकिन ये जो स्क्रीन फ्लिप हो रही है ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों ही मोड में शूट कर सकते हो, दैट वाज नॉट हैपनिंग। क्योंकि जैसे ही मैं इसको फ्लिप करके हॉरिजॉन्टल कर रही थी वो वापस आ जा रहा था वर्टिकल मोड में एंड वो हॉरिजॉन्टल मोड में स्टे ही नहीं
कर रहा था। एंड दिस हैपेंड टू मी ऑन द 1st of January, न्यू ईयर के दिन मैंने ये चीज रियलाइज करी थी। आई लिटरली फ्रीक्ड आउट, बट देयर वाज ओनली सो मच आई कुड डू। तो मैंने कस्टमर केयर पे इनको सब कॉन्टैक्ट किया था। सबसे बड़ी दिक्कत इस कैमरा के साथ आपको ये होगी कि इफ यू फेस एनी टेक्निकल इशू तो इसका सर्विस सेंटर आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। तो इधर तो यू नो गेट इट चेक फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, बट देन फिर वारंटी एक्सपायर हो जाती है। अदरवाइज रिप्लेसमेंट के लिए आई डोंट रियली नो, बट काफी सारे लोगों ने पैसे वैसे दे के इसको रिप्लेस कराया था। मतलब आई थिंक 75% यू हैव टू पे टू गेट इट रिप्लेस्ड। बट मेरा कैमरा जापान से आया था, एज आई टोल्ड यू गाइज इन द अनबॉक्सिंग वीडियो। सो वहां से हम लोगों ने मंगाया था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में ये आउट ऑफ स्टॉक था हर जगह, एंड इसकी वारंटी भी जापान में ही थी। तो इंडिया में तो इफ आई हैड टू गेट इट सर्विस्ड या चेक्ड तो मुझे इसका पैसा पे करना पड़ता। आई डोंट नो कितना, आई डिडंट आस्क, बट लकीली अ फ्रेंड ऑफ माय फादर वाज गोइंग टू जापान एंड ही टुक माय कैमरा देयर। उसके बाद आई गॉट इन टच विद द DJI कस्टमर सपोर्ट एंड दे गेव मी अ फॉर्म। उन्होंने मुझे पूरे डायरेक्शंस बताए कि कैसे कैसे मैं रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो फिर मैंने पूरा वो फॉर्म वगैरह भरा, एंड देन जो जापान में अंकल थे उन्होंने इसको पूरा पैक वैक करके DJI के वो जो एड्रेस उन्होंने दिया था उस पे भी सेंट इट देयर वाज नो कम्युनिकेशन आफ्टर दैट। कोई ऐसे सवाल जवाब, कॉल्स, मेल्स, फॉलोअप्स कुछ भी नहीं हुए थे। आई थिंक 1 महीना लगा था फॉर दिस कैमरा टू गो देयर, गेट रिप्लेस्ड एंड कम बैक टू मी। सो दैट आई रियली रियली लाइक्ड। मतलब ये नहीं, अगर स्क्रीन फ्लिप हो रही थी और वो चीज नहीं सही हो पाई तो दिस सेंट मी अ फ्रेश पीस। बाकी सारी जो भी इसकी एक्सेसरीज थी वो एज इट इज जो मेरी वाली है वही वापस आई थी। सिर्फ ये कैमरा और इसका कवर, दिस आई गॉट न्यू एंड इट वॉज सील पैक्ड न्यू। दिस वॉज नॉट अ रिफर्बिश्ड पीस, इट वॉज अ ब्रांड न्यू आर्टिकल. I got it in the dabba with proper seal pack. Basically it was a brand new piece and I got really really happy because मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी. This broke in January and February में मेरी इसकी वारंटी एक्सपायर हो जाती, but their process was really really smooth. तो ये तो मेरे को अच्छा लगा था कि काफी स्मूथ प्रोसेस था और रिप्लेसमेंट भी टाइम पे इन्होंने कर दी थी. बट देन वही है कि इंडिया में थोड़ा सा ना सर्विस का इशू है, बिकॉज इंडिया में जो इन्होंने कस्टमर सपोर्ट का नंबर भी दिया है, लाइक व्हेन यू विल कॉन्टैक्ट द कस्टमर सर्विस, वो आपकी कंट्री पूछेंगे, लोकेशन पूछेंगे, दे विल गिव यू एन एजेंट्स नंबर एंड ईमेल. मैंने उनको मेल भी किया, मैंने उनको कॉल भी किया, मैसेज भी ड्रॉप किया. आई डिड एवरीथिंग दैट वाज पॉसिबल फ्रॉम माय एंड, बट ही डिड नॉट रिप्लाई एट ऑल. एंड मैंने उसके बाद फिर यही बेहतर समझा कि मैं इसको जापान भेज दूं एंड देखूं कि रिप्लेस हो सकता है कि नहीं. बिकॉज अगर मैं इंडिया पे कस्टमर सर्विस का वेट करती रहती ना तो मेरे इसके रिप्लेसमेंट का वारंटी का टाइम ही ओवर हो जाता. सो दैट वाज अ लिटिल स्टोरी टाइम ऑफ दिस डेलिकेट बेबी. एंड अब मैं इसको बहुत ही संभाल के रखती हूँ, बिकॉज द थिंग इज आई स्टिल डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड. एंड व्हेन आई लुक्ड इट अप ऑन यूट्यूब तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि ये वाला प्रॉब्लम उनके साथ भी हुआ था. एंड आई एम श्योर कि हर कोई तो ट्रैक पे जाके ऐसे गिर नहीं रहा है अपने कैमरा के साथ. तो आई एम श्योर दैट वाज नॉट द रीजन. इट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद इट, क्योंकि अगेन इसमें वही है, स्प्रिंग्स है, मोटर्स हैं, काफी सारी चीजें हैं. सो प्रेशर पड़ा, हाथ से गिर गया, पानी इसमें चला गया, बिकॉज दिस इज नॉट इवन वाटर रेजिस्टेंट, तो ये काफी जल्दी खराब हो सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी डेलिकेट कैमरा. सो जितना ही कन्वीनियंट है, जितना ही अच्छी क्वालिटी है, उतना ये आपको ध्यान देना पड़ेगा दैट इफ यू प्लान टू गो अहेड विद दिस बेबी यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट, बिकॉज इट विल ब्रेक वेरी इजीली. इसकी मोटर भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है. काफी सारे लोगों का मैंने देखा, गिर विर जाता है ना ज्यादा तो इसकी मोटर भी काम करना बंद कर देती है, गिम्बल में प्रॉब्लम आ जाती है. सो इफ यू गेट इट जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. बट अगर आप वो सारी चीजें ध्यान में रख सकते हो, इसको केयरफुल यूज कर सकते हो, दिस इज अ वेरी वेरी गुड कैमरा. अगेन आई सेड for both the reasons, for the quality of the video and also for the convenience of use. and इसकी ना quality actually में काफी अच्छी है. like I to shoot my makeup videos also with this camera and इतने एकदम crystal clear quality आती है कि अगर मेरे face पे ना इधर marks हैं, अभी I am shooting with iPhone का front camera, तो आपको उतने नहीं दिख रहे होंगे, but when I shoot with this camera it shows everything in 4K quality and I absolutely love that. also a lot of people had a question कि ये एक stretch में कितना शूट करता है. आई बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा एक स्ट्रेच में बैठ के तो नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि 2 घंटे की शायद इसकी बैटरी लाइफ है. एंड यस, इवन इफ यू आर शूटिंग कंटिन्यूअसली तो 2-2.5 घंटे कैमरे की बैटरी आराम से चलती है.
but then the thing is you will take breaks बीच बीच में, you'll take a water break or maybe you'll take touch up का break, तो उतनी देर भी अगर आप इसको चार्ज पे लगा दोगे ना तो इसकी ना बहुत ही फास्ट चार्जिंग है. इफ यू यूज अ suitable adapter, so I use this iPhone वाला अडेप्टर, जो मेरे iPhone का अडेप्टर ना उसी को मैं यूज करती हूँ, तो उससे फास्ट चार्जिंग हो जाता है, नहीं काफी जल्दी चार्ज हो जाता है. तो इवन इफ आई एम टेकिंग लाइक अ वॉशरूम ब्रेक, तो उतनी देर में ये इनफ चार्ज हो जाता है कि मैं नेक्स्ट राउंड भी शूट कर लेती हूँ. तो मुझे इसकी बैटरी से तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई. थर्ड थिंग दैट एवरीबडी वॉज कंसर्न अबाउट वॉज द ओवरहीटिंग प्रॉब्लम, जो कि काफी मैंने देखा था इसके खरीदने से पहले रिव्यूज वगैरह में, दैट इट टेंड्स टू गेट ओवरहीटेड स्पेशली इफ यू आर यूजिंग इट इन अ वार्म एनवायरमेंट और इंडोर्स, तो ये जल्दी ओवरहीट हो जाता है. मैं तो इंडोर्स ही यूज करती हूँ, ठीक है. एंड आई हैव वन लाइट पीछे, वन लाइट सामने, एंड ऑल द डोर्स आर शट. देयर इज नो एसी वर्किंग राइट नाउ, देयर इज नो फैन ऑन राइट नाउ. एंड उसके बाद भी आज तक पिछले 1.5 साल में मेरे को इस कैमरा पे ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम शायद एक बार आया था, एंड आई डोंट रिमेम्बर उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी कि ओवर हीट हो गया था, बट मुझे कभी भी इस पे ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आया. एंड आई हैव शॉट आधे पौने 1 घंटे के क्लिप्स भी कंटिन्यूअसली, बट मुझे कभी ओवर हीटिंग की तो एज सच प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें. तो दैट वाज माय रिव्यू. अगर आपको इसमें कोई भी और क्वेश्चन होता है अबाउट दिस कैमरा before you plan to get your hands on it, you can definitely drop it in the comment box below. I would be happy to help with it. But I absolutely love this because I absolutely love gadgets, especially cameras, and I have so many of them, but this one is my absolute favorite. जब से मैंने कैमरा खरीदा, I am not even श्योर कि मैंने कोई और कैमरा यूज किया भी है कि नहीं, बिकॉज वेन वंस आई लॉस्ट दिस फॉर 1 month, that is when I started shooting on my DSLR and my iPhone again. But the ease of use that this gives with such crisp quality, I just cannot use anything else till I have this in my hand. So I absolutely love it. अगर आप मुझसे पूछोगे and if you're looking out for a good camera vlogging के लिए या sit down के लिए, any purpose, definitely go for this one. Just make sure that you keep it safely. And that was it for today's video. I hope you like this video. तो please जल्दी से like कर दो इस वीडियो को. And also if you haven't subscribed to my channel yet, please consider hitting the red subscribe button. And this is the SoFam shout out for today's video. I read and respond to every single comment, so make sure you are dropping all of them down below. I shall see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.